大家好，今天呢，我 Okay. 们要学习 HSK 4题第5课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 4 लेसन 5 को पढ़ना है और लेसन 5 के हम 3 टेक्स्ट आज कवर करेंगे विद फ्यू ग्रामर पैटर्न्स। हेडिंग है हमारी 只买对的，不买贵的。只买对的 买 means to buy, right? 只买对的 buy the right one. 不买贵的 don't buy the expensive one. Expensive. हाँ, so आज की हमारी जो क्लास होने वाली है इट्स मोर रिलेटेड टू बाय थिंग्स ना, स्टैंडर्ड ऑफ बाइंग थिंग्स इससे रिलेटेड है। सो बिफोर वी गो फर्दर, जैसे हमारी एक रूटीन है कि हम हमेशा जो है ना रिव्यू करते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है। सो रिव्यू करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था जी एक ग्रामर पैटर्न पू द पू जी, पू द Yeah. पू Have to. हैव टू के जब Have इंसान के to. पास कोई चॉइस नहीं ना रहती कि ना नहीं हो. चाहते हुए भी देयर इज नो अदर चॉइस बट पू द पू। सो कैन यू मेक अ सेंटेंस Yes. विद पू द पू? 我不得不学中文，因为我想出中国做生意，进出口生意。嗯，好的好的，非常好。और दूसरा हमने ग्रामर पैटर्न पढ़ा था 甚至甚至 इवन इफ। emphasize the salient case or example. अच्छा, आपने इसका सवाल भी मुझसे पूछा था यूट्यूब चैनल पे। 甚至और 其实में क्या फर्क है? Or teacher, even if and Shancher is also for used. Yes. Okay, but Shancher is, for example, you are talking about something, you can do this one, and even this one. Yes. So this is in that sense probably. एंड ऑल्सो द 甚至 कहाँ आ रहा है? ये एज अ कंजक्शन तो है लेकिन ये सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में आ रहा है ना। Yes. और 其实 तो Second फर्स्ट क्लॉज clause में में आता आए. है। यस, सेकंड क्लॉज में आएगा और एंड पे आएगा, एंड पे एक पॉसिबिलिटी है. सेलियंट फीचर पे और शेर शुरू में 'शुरू में आएगा. आता है, तो ये भी फर्क है। यस. दोनों के यूजेज में फर्क यस. है। डिटेल जो इसका आंसर है वो मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। ओके. सो हमने एक लास्ट टाइम प्रोवर्ब पढ़ी थी बहुत ही मजेदार, दैट वाज 授人以鱼不如授人以渔। यस. Better to teach fishing than बेटर टू to give टीच fish. फिशिंग देन टू गिव फिश. यस. सो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेसन 5 只买对的不买贵的। So before we start, let's see the new words vocabulary part 1. Repeat after me. 家具家具沙发沙发打折打折价格价格质量质量肯定肯定流行流行好的。那这个家具很简单啊，这个家具就是 furniture。这具का क्या मतलब है? 这个具什么意思呢？我不知道。这个意思就是 tool。具कहते हैं tools को ना। अगर आप好。आमतौर पे tools को कहते हैं, एक पूरा वर्ड tools के लिए होगा 工具。工具कौन कहते हैं ना, कोंगजो का कोंगशु कहते हैं Yes. टूल्स को। ये हैमर होगी, सीजर्स होगी, ये टूल्स है ना। Okay. कोंगशु, Yes. Yes. ठीक है। सो चू कहते हैं आपके टूल्स को। सो चाचू घर के टूल्स, Yes. जो हमारा फर्नीचर होता है, आपको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चाचू जो हम घर में चीजें Oh. यूज करते हैं। एक और मुझे वर्ड याद आ रहा है, 工具家具
बर्तनों के लिए एक वर्ड यूज होता था। वोकैबलरी जब नहीं इस्तेमाल करते ना तो भूल जाता है, उसमें भी चू आता है। शमचू। अच्छा, टॉयज को क्या कहेंगे? टॉयज को कैन यू मेक अ गेस? toys, हाँ, ये भी मैंने अगले दिन वर्ड यूज no, किया ना, वानचू। 玩具 हाँ, वानचू। ये ऐसे यूज किया कि एक स्टूडेंट है, वही एक स्टूडेंट, था 7岁 he is 7 years old and 他在学习就是给3级 level 3 पढ़ रहा है। तो 他买了一个新玩具，买了一个新的玩具，he bought उसने ना एक नया 玩具 टॉय खरीदा, 就是车 toy, वो गाड़ी थी ना एक। तो वो कहता, 我想给你看一下我新的我新的车। कहता मैं नहीं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊं इस तरह करके। तो new, मैंने उसको उसने मुझे कहा नहीं टॉय को कैसे कहेंगे। ही आस्क्ड हिम हिमसेल्फ 他自己说老师怎么说 toy toy 英语toy 的汉语怎么说？तो मैंने उसको बताया war how to say to play war 那玩具玩具就是आपके जो टॉयज होते हैं war 具। तो इस तरह से जो चू है ना इसका मतलब क्या है? टूल, वॉर चू हो गया आपके टॉयज के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक शाफा। इट्स वेरी इजी, ये तो वो हो गया ना एक जिसे हम कहते हैं लॉन वर्ड हो गया। शा, yeah, हाँ शाफा, थोफा का फा है। और शाह भी बहुत इजी है, शाह के साथ वाटर ले लेते 烧 हैं। 个烧 हाँ, शाफा, ओके सोफा। 打折 to give a discount again 打जो है बहुत सारे the शब्दों को hand भी बताया। radical, 打折 to give a discount 打折। अच्छा, एज अ नाउन डिस्काउंट को क्या कहते हैं? एज अ नाउन, एज अ नाउन हम वर्ड यूज करते हैं चक, चखो। 这 ये वर्ड है 这扣 चखो। 这扣 Yes. 打折 को हम कैसे यूज करेंगे? 这个沙发打折送给你 打折 送给你 on discount, 打折 送给你 सॉन्ग का मतलब होता है एज अ गिफ्ट किसी चीज को दे देना। 打折 के बारे में मुझे एक बड़ा song अच्छा, is always used, यस song song is is always always will be used used free of for cost। gift. नो, Okay, okay. सॉन्ग गए एक इकट्ठा वर्ड है, But देखें, me and Faye is देखें me and Faye सॉन्ग is गए का also मतलब used. है, सॉन्ग गए का मतलब है कि आपने किसी को गिफ्ट दिया। सॉन्ग गए गिफ्ट दिया तो इसका मतलब है विदाउट कॉस्ट आपने दिया ना, अब गिफ्ट दे देते हैं, सॉन्ग गए नहीं। मेनफे, Okay. मेनफे का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देना, उसमें फिर गिफ्ट का आंसर नहीं आता। आप किसी को बर्थडे पे ये Yes. नहीं कह सकते वो मेनफे गई नहीं, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बर्थडे पे So हम कहते here हैं सॉन्ग गए नहीं। simply we simply say here 这个沙发打折给你。嗯，这个沙发打折给你，可以这样说。लेकिन आमतौर पे कहते हैं कि यार इस सोफे पे डिस्काउंट लगा हुआ। 这个沙发正在打折। ये वर्ब है ना, हमें इसे एज अ वर्ब यूज करना है। 这个沙发正在打折，这个沙发正在打折कि दिस इज ऑन द डिस्काउंट ना, 这个沙发正在打折। और एक मुझे बड़ा जबरदस्त फ्रेज याद आ रहा है, 过季打折，过季打折। यू आपको गैस करना इसका क्या मतलब है? जी, कैन यू गेस इट? 过季打折。过季
गुआ तो पास्ट के लिए होता है ना, और ये ची जो है ये होता है सेंड या ईमेल। ये है ऑफ सीजन सेल। ये ची जो है ना सीजन वाला है, ओके। ची छिए वाला है। सो ओके। को ची ताच ची ऑफ सीजन सीजन वाला और सेल, गुआ पास्ट। ऑफ सीजन डिस्काउंट या ओके। ऑफ सीजन सेल। सो ताच। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास 价格，价格 प्राइस राइट। कहते हैं जी, प्राइस को 价格，价格 इसमें 介绍का 介है, ग का ग भी है इसके है। अंदर और वो भी है। ये 质量啊，质量 ना 质 क्वालिटी को कहते हैं ना, 量 वैसे ही मिकदार को कहा जाता है, 质量 क्वालिटी। हाँ। 啊，质量 कहते हैं 这个沙发的质量怎么样 还啊？不错。质量很不错，质量很不错。Next word is 肯定，肯定का मतलब है जी surely, certainly, definitely，肯定啊。比如说，明天我们一起去吃饭，你去吗？我 sure 也 sure。आप कहेंगे वो 如果我 肯定，you have to 没 use 肯定，空你要说肯定，你要用肯定。定，जब नया वर्ड सीखते हैं तो नया वर्ड 肯定 से 过 सेंटेंस 来，में 我肯定去 肯定过来。लाए नहीं वो मैंने आपसे जो पूछा है उस पर फोकस करें फिर आंसर निकलेगा। 我说明天我们一起去吃饭，你去吗？好，肯定住，对，我肯定去。嗯我肯定住。嗯啊，最后是流行，就是 popular 的意思，流行。हम कहते हैं जी 流行这种沙发很流行，इस किस्म के सोफा से हैं 很流行 are very popular，，yes，很流行。लियो लियो के अंदर वाटर रेडिकल है, वैसे लियो का मतलब फ्लुएंट भी होता है ना, फ्लुएंटली चाइनीज बोलना। 流行，yes，那么我们来看一下汉字这是什么字打呢？折，打折 second one， 打折。打第打二个折，挂 discount，家具，家具，对，这个第三个价格，质量，最质后是量，肯定。肯定。那我们来这里看一下这个日升 warm up。那你要说葡萄酒是在哪里呢？ F 对，葡萄是 F 什么意思呢？ grape 对 grapes wine ，grape 这个 grapevine 那是葡萄酒。那现金，现金呢？cash cash 对，看 A 打折，88% D 哪里有 88% 呢？Where is 88%？什8.8，么8.8， 8.8 8.8। ओके 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 8.8 अच्छा मैं मज़े की बात बताता हूँ, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर। चाइना में जाहिर बात है हर मुल्क में जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि हम देखते हैं सेल लगी हुई है जी 50% ऑफ, और छोटा सा नीचे लिखा हुआ था अप टू 50%। जब यस शॉप में जाते हैं तो पता लगता है अब अच्छा तो यार लिख अप टू के है। धोखा देते हैं। तो सेल्स टेक्निक है ये। अब चाइना में भी एक सेल्स टेक्निक है, आपको जगह जगह चीज़ों पे जिस तरह आप ये देखें, 这里有一些衣服，你看上面不是写着8.8吗？ सो what you will think कि ये 8.8% है ना, ये जिस तरह अभी आपने यस कहा ये 88% है, आप तो काफ़ी आगे चले गए कि 88% डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। लेकिन लेट सपोज कि अगर ये 8 भी लिखा होता तो हम समझते कि दिस इज 8% डिस्काउंट ना। यस अच्छा एक्चुअली वहाँ कहीं परसेंटेज लिखी नहीं होती, तो ये परसेंट नहीं होता, ये असल में उन्होंने
RMB, कितने RMB का डिस्काउंट है वो लिखा होता है। सो ओके ये एक्चुअली अगर एक 100 रुपए की ये शर्ट है या 100个衣服是100块, सो उसने 8.8 RMB का डिस्काउंट लगाया भाई। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ओके अक्सर पाकिस्तानी वहां जाके या फॉरेनर्स वो इसको कन्वर्ट करते हैं, अच्छा यार ये 100 रुपए की शर्ट है, 8.8 कितना बना। सो इट्स नॉट अ परसेंटेज, इट्स अ अमाउंट, ठीक है, विच इज इन युआन। ओके या सो 8.8折, 8.8折, वहां पे खाली च भी लिखा होता है, च का मतलब भी डिस्काउंट ही हुआ ना, 8.8折, यस 8.8 RMB का डिस्काउंट।下一个是信用卡，मेंबरशिप कार्ड 没有 membership 啊？क्रेडिट कार्ड 对，credit card。那信是什么意思呢？ये शिन का क्या मतलब होता है? दिस शिन इज कैंशिन对，believe, यकीन शिन करना। यस 信用卡, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे बैंक आप पे यकीन करता है तो आपको देता है ना ये फिर कार्ड। ऑब्वियसली 嗯，下一个是 गोइंग टू यूज 沙发，对，沙发。第六个就是广告，क्वांकाओ 广告在哪儿？क्वांकाओ इज एडवर्टीजमेंट 对，广का मतलब होता है वाइड, 广 एंड काउ का मतलब होता है टू टेल। सो वाइडली बताना मतलब कि एडवर्टाइज करना, क्वांकाओ का मतलब एडवर्टाइज या एडवर्टीजमेंट होता है, क्वांकाओ। अच्छा,你猜一下这是什么地方？Can you make a guess？这是什么地方？ it looks like a shopping mall entrance 这个应该是地铁站。और TTHN सबवे स्टेशन सबवे स्टेशन चाइना में चाइना में सबवे स्टेशन आपको बाजुकात आपको एयरपोर्ट से भी बेहतर मिलेंगे आपको, और हर तरफ आपको ओके एडवर्टीजमेंट, बड़ी अच्छी अच्छी लाइटनिंग लाइट होती है वहां पर, तो वो बड़ा अच्छा सा एक एम्बियंस बना होता है सबवे स्टेशन का। मोस्टली नॉर्मल छोटे शहरों में भी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत साफ सुथरे, बहुत सारी क्वांकाओ मिलेंगी। 好的，那我 हाँ 们继续吧。我们今天 होगा 有这个语言点 grammar point 是肯定，肯定इसका मतलब है जी श्योरली। खंतिंग एक बहुत ही मज़ेदार ग्रामर पॉइंट है। इसके ना डिफरेंट केसेस हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव भी होता है। यू सी, एज एन एडवर्ब इसका मतलब है सर्टेनली या विदाउट डाउट। 他说你放心吧，质量肯定不打折，कि आप रिलैक्स हो जाएं, इसकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली पूताच, डेफिनेटली क्वालिटी के ऊपर हमने डिस्काउंट कोई नहीं किया, डिस्काउंट नहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया, इसका ये मतलब हुआ, राइट। सो राइट खंतिंग का दूसरा मतलब हम देखेंगे तो इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव मीनिंग सर्टन और डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, 不能肯定的是没发生过的事最好不要说। बहुत बहुत मज़ेदार सेंटेंस है। मैं अक्सर कहता हूँ ये जो सेंटेंसेस होते हैं आपको अच्छे लगते हैं, इनको याद कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जो आपको लगता है। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सेंटेंस। सो 不能肯定的是，肯定的是का मतलब क्या है? इन द डेफिनेट मैटर डेफिनेट, एक चीज जो अभी डेफिनेट ही नहीं है, अभी वो श्योर ही नहीं है, वो क्लियर ही नहीं है। सो 不能肯定的是 एक चीज वो डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है अभी कि भाई ये होना है कि नहीं होना, कि भाई मैं यहाँ पे काम करूंगा या नहीं करूंगा, मैं चाइना जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी को लीव करूंगा नहीं करूंगा। सो एक चीज जो अभी डेफिनेट ही नहीं है, मे फाशन गो द फाशन का मतलब टू टेक प्लेस, जो चीज अभी हुई नहीं है, 最好不要说 इट्स बेस्ट कि आप उसको बारे में बात मत करें। ना करें जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, जो चीज़ अभी हुई नहीं है, बेस्ट ये है कि उस बारे में बात ना की जाए। तो बड़ा एक मज़ेदार सेंटेंस है, और यहाँ से आपको इसका यूजेज भी क्लियर हो जाता है। खंतिंग द विच मीन्स डेफिनेट,
thing or definite matter. तीसरा जो इसका यूजेज है ना, ये सबसे ज्यादा स्पोकन में यूज होता है, दैट इज 肯定可以作为形容词，还表示承认啊，承认的正确的 affirmative 正面的या positive. For example, वो कहता है जी你羡慕浪漫的爱情吗？相信大部分人的回答都是肯定的。तो 肯定का मतलब होता है पॉजिटिव. कहते हैं सवाल ये है कि क्या आप एडमायर करते हैं 羡 浪漫的爱情 रोमांटिक लव को लुकअप करते हैं. कहते हैं आई बिलीव दैट 大部分人 what is the meaning of 大部分人大部分का मतलब होता है पार्ट. सो 大部分का मतलब होगा द बिगर पार्ट या मोस्टली पार्ट. 大部分人का मतलब होता है मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली जो पीपल हैं, उनका जो होइता है, होइता किसे कहेंगे? आंसर. उनका जो आंसर है. कहता है अगर ये सवाल पूछा जाए तो आई बिलीव दैट ज्यादातर लोगों का होइता क्या होगा? तो 是肯定的. उनका जवाब पॉजिटिव में होगा, हाँ में होगा. जैसे कहते हैं ना हाँ में होगा, 肯定的 होइता तो 是肯定, तो पॉजिटिव वे में इसका मतलब होता है. तो ये है जी आज का हमारा ग्रामर पैटर्न 肯定. इसका आपने कंप्लीट द सेंटेंसेस वाला कर लेना है. एंड नाउ आई विल प्ले द ऑडियो ऑफ टेक्स्ट 1. ऑडियो को आपने ध्यान से सुनना है और ऑडियो सुनने के बाद आपने इन 3 सवालों का जवाब मुझे देना है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. 课文1，王静在家具店买沙发。小姐您好，您想买什么家具？需要我为您介绍一下吗？谢谢，我想买沙发。您看这个沙发怎么样？现在正在打折，比平时便宜了1000块。价格还可以，就是不知道质量有没有保证。您放心，质量肯定不打折。这种沙发是今年最流行的，有很多种颜色可以选择，您可以看一下。这个蓝色的看上去不错，就要这个吧。生词：家具、沙发、打折、 Can you hear 价 me? 格、 Yes, 质 yes. 量、那你来回答一下肯定这个他要买流行、什么家具? कौन सा फर्नीचर खरीदने आई है वो? 他想买沙发。ओके, आपने सही जवाब दिया. बट देखें सवाल मैंने किया था याओ माय, याओ में सवाल किया तो याओ में जवाब देना चाहिए. था याओ माय शाफा, 好不好？第二个啊，他觉得对的。售货员 you know what is the meaning of this 售货员? Salesman, salesman या saleswoman भी यहाँ पे तो है. सेल्स पर्सन जो है 说的那个价格, उसने जो कीमत बताई है 怎么样, उसको क्या लगता है कीमत कैसी है? 还可以。对，他说价格还可以，好，非常好。第3个问题，他决定了买什么颜色？什么颜色 ？What 蓝色 ，blue color。blue color 吗？那我们来看一下，ये था जी हमारा टेक्स्ट. 那他说什么？小姐您好，你想买什么家具？需要我为你介绍一下吗？इस सेंटेंस को देखें. 需要 what is the meaning of 需要? 需要 means need. Do you need? 我为你 what is the meaning of 为? इसका मतलब होता है to या for. कि me to you या for you, कि मैं आपके लिए 介绍一下吗? Do you need कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं शाफा को? कहते शेष है वो शाम में शाफा. तो कहते
您看这个沙发怎么样？现在正在打折。ये सोफा कैसा है जी? 正在打折。It's on discount 啊，比平时便宜了1000块。平时什么意思呢？ नॉर्मल जो रेगुलर टाइम होता है हाँ, उसके कंपैरेटिवली便 अभी 宜 सस्ता है। कितना सस्ता है? 便宜है 1000块。 1000块 1000 RMB 40,000 रुपये का डिस्काउंट है। तो फिर यस उसने कहा तेरा 价格还可以 कि कीमत तो इसकी एक्सेप्टेबल है 就是不知道 उसे ये नहीं पता 质量有没有保 कहती है आई थिंक हमने लास्ट लेसन में ये वर्ड पढ़ा था 保证 गारंटी पावचन गारंटी। इसकी 质量 की गारंटी है या कि नहीं है तो वो उसको फिर तसल्ली देते हुए कहती है 放心 रिलैक्स हो जाए 质量肯定不打折 डेफिनेटली उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने 质量पे इस किस्म का जो शाफा है 这种沙发是今年最流行的流行 means popular पॉपुलर ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डिमांड में है ट्रेंडी है 有很多种颜色种 means kind बहुत सारे इसके अंदर 颜色है 可以选择 आप चूज कर सकते हैं देखें और वो फिर क्या कहती है 这个蓝色的看上去 मतलब it seems like देख के लगता है अच्छा है 就买这个吧 let's buy this one 那这是什么？天空？那你们可以这个 ，you can take the screenshot and do it as a homework and share with me。 ओके 好了吗？好，好的，我在等。 ओके 好，那下面有第二部分 Part Two 啊，商场打折的时候你会怎么做？上场是什么意思呢？ मॉल मॉल में शॉपिंग जब मॉल打折हो你会怎么做 ？What will you do？ I will definitely buy 你要说汉语 ，speak Chinese。我应该买新的东西。好的，好，देखिए आपको ये सवाल पेपर में आ सकता है ना HSKK में आ जाता है 2 मिनट बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे 我赶清楚买新的手机、手表、买东西、买瓜子儿，买小孩子的 पहले आज बात हो ही रही है HSKK की, मैं पंचू आपको एक गुड़ की बात बताता हूँ अभी देखें आप जब आंसर कर रहे थे तो आप उसको लंबा करी जा रहे हैं ना लस्सी की तरह मैं ये खरीदूंगा मैं ये खरीदूंगा ये बिल्कुल ठीक है ये पहला Yes. स्टेप होता है कि उसको लंबा करना है बट मैं आपको कैटेगोरिकली बताता हूँ HSKK में करना क्या चाहिए आपने कह दिया कि भाई 我在商场打折的时候我会买我肯定会买很多东西 ठीक है और आपने ब्ला 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 बता दिया लेकिन आप आगे क्या कह सकते हैं पीरू अब आगे आपने क्या वर्ड यूज करना है एग्जाम्पल दें और बताएं फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब विंटर की सेल लगी थी या न्यू ईयर के ऊपर जब सेल लगी थी तो मैंने एक शर्ट खरीदी जब मैंने एक जैकेट खरीदी जो असल में 20,000 की थी लेकिन चूंकि वो उस वक्त ताजा था तो वो मुझे 5,000 की मिल गई समझ रहे हैं मेरी बात को कि आपको एक केस देना वहां पर यू हैव टू मेंशन अ केस अपनी एग्जांपल देनी अपनी नहीं देनी तो आप किसी दोस्त की दे सकते हैं फिर आपका वो 2 मिनट पूरे होंगे ना सो आपको पीरू ऐड करके एक एग्जांपल देनी है अपनी नहीं तो आप किसी दोस्त की दे दें मेरे दोस्त ने फ्रिज लिया तो उसको 50,000 रुपए की बचत हो गई थी और फिर एंड में आप कह सकते हैं कि जी
बाज़ ये ताज में चीज़ें लेने से जो है ना वो बहुत बचत हो जाती है। तो इस तरह करके एक टिपिकल एग्जांपल 1 या 2 ऐड करें, फिर आप देखेंगे आपको 2 मिनट भी कम लगेंगे। ओके, अब रिपीट करते हैं जी न्यू वर्ड्स। शुन पियन, 顺便 हाय, 还 क्वांग, 光 实在，实在 制冷，制冷效果，效果现金।现金 ये है जी हमारे पार्ट 2 के वर्ड्स। अच्छा जी, शुन पियन, ये तो शुनली में भी था ना वर्ड, फ्लुएंट के अंदर। smooth स्मूथ, 顺利 स्मूथ, smooth ये हाँ, शुन पियन। पियन जो है ये पियन ही वाला यस, पियन है पियानी का पियन भी है, उसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की। तो शुन पियन का मतलब होता है इन पासिंग, गुजरते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ यार आते हुए, ठीक है ना, तुम्हें जो है वो, तुमने क्या कहते हैं उसे, चीतान तो खरीदना ही है, तुम आते हुए ब्रेड पे ले आना। 你去买鸡顺便蛋，也买的对，顺便也买一下面包。तो इन पासिंग बाय, गुजरते हुए। आप कहते हैं जी 我要去मुझे 我要去大学，我顺便去见林老师, कि मैं गुजरते हुए सर से मिलता हुआ जाऊंगा, गुजरते हुए। तो गुजरते हुए शुन पियन इसका ये मतलब है। थाई यूज फॉर मशीन्स, हाँ जी, थाई शौची भी होता है, थाई पीछे बनती है नाव भी होता है, थाई电视 भी होता है। क्वांग, क्वांग जो है ना ये बहुत ही स्पोकन वर्ड है। सो क्वांग और ये जो वर्ड होता है च, ओनली इन दोनों का एक ही मतलब है। ओके अच्छा, क्वांग के और भी यूजेज हैं, जिस तरह क्वांग जो है ना रोशनी को भी कहते हैं, यांग क्वांग, क्वांग रोशनी को भी कहते हैं एज अ नाउन। यहां पर ये एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट भी इसका मतलब होता है वो क्वांग ला के मैंने फिनिश कर दिया है। फिनिश बिल्कुल कहते हैं चट कर जाना, कि बिल्कुल खत्म कर देना, वो भी उसका यूजेज है, पर यहां पर ये ओनली की सेंस में यूज हो रहा है क्वांग। नेक्स्ट वर्ड है जी 实在, ये 实 का मतलब रियलिटी से ही होता है, 实在 का मतलब है जी रियली। मैं कहता हूँ जी 你的汉语实在很不错, तुम्हारी जो चाइनीज है ना रियली, इट्स रियली 很不错, बहुत अच्छी है, 实在。मैं कहता हूँ 实在很便宜, 实在很便宜, या मैं कहता हूँ 质量实在很不错, इसकी जो क्वालिटी है इट्स रियली वेरी गुड। 实在का मतलब है रियली। लेकिन मैंने जो इसको यूज किया था, मुझे यूसेज याद है, मेरा एक चाइनीज कलीग था, उसने मुझे कहा था कि 我们中国人很实在, 中国人很实在। तो वहां से मैंने इसका अंदाजा लगाया था कि 实在 कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट? यस तो 实在 स्पोकन में इसका मतलब होता है जी डन केयरफुली, कि किसी भी काम को ना ध्यान से करना, कोई भी काम उसको बहुत ध्यान से करना, चाहे वो केयरलेसली ना करना, ऑपोजिट ऑफ केयरलेस 实在। तो ये स्पोकन वर्ड है, तो यहां पर ये रियली के सेंस में होता है। 制冷 पे आते हैं, जो रेफ्रिजरेट, 制 का मतलब होता है टू क्रिएट, जिस तरह वर्ड होता है ना जो, टू डू, तो 制 का मतलब भी संभव यही होता है, टू क्रिएट इसका मतलब होता है। और लंग आपको पता है ठंड को कहते हैं 制冷, ठंड क्रिएट करना, जिसको हम कहते हैं जी टू रेफ्रिजरेट। जिस तरह हमारा जो पिंगशांग फ्रिज के अंदर ये होता है, खोंगथियाओ भी 制冷 होता है उसके अंदर, और 效果 इसे कहते हैं इफेक्ट। तो मैं कहता हूँ जी 这个空调的制冷效果不好, इस एसी का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 不好, अच्छा नहीं है, 换一个吧, चेंज कर लो, या इसको वैश्यो कर लो, इसको रिपेयर करवा लो। तो 效果 का मतलब है इफेक्ट, 制冷效果。लास्ट है जी 现金, 现 का मतलब है जी 现
नाउ का मतलब होता है ना अभी, और चिन का मतलब है Yes. मनी, 现在有的钱，现在有的钱जो आपके हाथों में हो, कैश 现金। ग्रामर पैटर्न है जी हमारे पास 再说, इसके भी दो मतलब हैं जी। एक इसका मतलब एज अ कंजक्शन है और दूसरा एज एन एडवर्ब होगा। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 再说 कैन बी यूज एज अ वर्ब टू इंडिकेट टू पुट समथिंग ऑफ अंटिल लेटर। हाँ जी, 把事情留到以后办理或者考虑। कहते हैं ना उर्दू में जिसे कहते हैं अच्छा है ना इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। 我们再说吧，我们再说吧。कोई भी बात हो कहते ओ 我们再说吧, हम इसको बाद में देखेंगे। जैसा ये पहला सेंटेंस पढ़े, 现在的事做了，再说，然后的以后事，以后以后的事，以后再说。现在的事कहता है अभी की जो बात है ना 做了再说, पहले करते हैं तो फिर देखेंगे ना, अभी जो काम है पहले करते हैं फिर उसको देखेंगे। 以后的事 जो बाद की बात है ना, आने वाला जो काम है जो फ्यूचर में करना है, 以后再说 उसको बाद में देखेंगे, बाद का काम बाद में देखेंगे। ओके। हाँ जी, दूसरा 再说 इट कैन बी यूज एज एन कंजक्शन, इसका मतलब होता है फर्दर, इन एडिशन, जिस तरह कहते हैं ना इन एडिशन, टू एक्सप्लेन अ फर्दर सिचुएशन, इसका मतलब इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन सेड। फॉर एग्जांपल थर्ड सेंटेंस पढ़ें, 今天买的东西太多了，再说，这个月家里已经花了5000多了。 कहता है 今天买的东西बहुत ज्यादा हो गई हैं, 再说 इन एडिशन, और मजीद क्या बात बताई उसने, 这个月家里已经花了5000多了, 5000 से ज्यादा हम स्पेंड कर चुके हैं। तो 再说 का मतलब क्या है जी, इन एडिशन। In addition, हम टेक्स्ट 2 को सुनते हैं।课文2，王静和李 इन 静 सवालों के 在 जवाब देने 商 आपने 场 मुझे 买东 सुनने 西。 के बाद, 咱家的冰箱太旧了，商场正好打折，我们顺便也买一台吧。今天买的东西太多了，再说这个月家里已经花了5000多了。这么多，你不会是记错了吧？没错，上个星期光买沙发就花了2000多。但是咱家的冰箱实在太旧了，制冷效果也不太好了，还是买个新的吧。那好吧，我带的现金不够，用你的信用卡吧。生词，顺便， repeat 台， करेंगे वर्ड्स। 光，实在，制冷，效果，现金。जी, 第一个问题是什么呢？王晶为什么想买冰箱？ Why she wants to buy 冰箱？因为它的current how to say current 冰箱是多久了啊，太旧了， ？Very old，太旧。太旧了。好，第二个问题，李晶开始 means start में शुरुआत में why 为什么不同意 he was not agree 买冰箱，शुरू में क्यों agree नहीं था？因为他们已经花了5000多了。对，他说家里这个月इस महीने में家里已经花了5000块，5000 RMB पहले ही हम खर्च कर चुके हैं, तो हम मजीद खर्चा नहीं करते। 第三个，后来为什么又同意了？बाद में वो क्यों फिर से एग्री हो गया था？他的妻子说
王静和李家里的冰箱很旧了，太旧了，太旧了，制冷效果也不好太好。效果也不对对对对，太好。तो यहाँ देखते हैं जी लीजिन और वांगचिन, लीजिन उसका हस्बैंड है, वांगचिन वाइफ है। वो मॉल में थे, चीजें खरीद रहे थे, तो वांगचिन ने क्या बोला था जी, जानजा द पिंगशांग। जानजा का मतलब क्या है?咱家हमने वर्ड पढ़ा था जान जान। वही यस, जान जब यूज करते हैं तो उस जानमन वक्त जो लोग मौजूद होते हैं उनको रेफर करता है। जानजा का मतलब है हमारे घर का पिंगशांग बहुत पुराना हो गया है, शंगचांग चंगजाय दाजो, डिस्काउंट लगा हुआ है, 我们顺便也买一台。 yes 他说今天的买的东西 इन 太多了， पासिंग बाय कर लेते हैं। और 5000पहले ही खर्चा हो गया है।我कहती这么多，你不会是记错了吧？记错 to not wrong, कहते तुम्हें गलत याद तो नहीं है, तुमने गलत तो नहीं नोट कर लिया। 没错，这个星期光买沙发 कहते हैं 光买沙发 सिर्फ सोफा खरीदने पे कितने पैसे लगे हैं? 花了2000多，2000 से ज्यादा RMB तो सिर्फ सोफा खरीदने पे। 2000 से ज्यादा फिर वो कहती है लेकिन ना जानमन ज्यादा पिंशांग शिजाय थाई, उसने कहा शिजाय थाई जो हकीकत में सच में बहुत पुराना हो गया है, उसका चिलंग शाओगुओ भी सही नहीं रहा, हम नया खरीद लेते हैं। कहता है ना जो हाओ वो ताई द xianjin不够， मैं जो xianjin लेकर आया हूँ कैश नॉट इनफ 不够， नॉट इनफ 用你的信用卡吧， तुम्हारा क्या यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। 好，我们来看一下第三个啊 ，repeat after me， 要请要请葡萄辅导艺术艺术广告广告味道味道优点优点实际。实际那第一个生词就是要请，请का मतलब ऐसे ही होता है जी, इनवाइट करना। इनवाइट यस हाँ, तो याओ छिंग का मतलब है इनवाइट करना। यहाँ पर एक मैं आपको बोनस वर्ड कराऊंगा, दैट इज याओ छिंग हान। अक्सर मुझे जब इनविटेशन आता है इवेंट का तो उस पर लिखा होता है याओ छिंग हान, याओ छिंग हान, याओ छिंग हान जी। एंड में लिखा हुआ है HAN हान। हान का मतलब भी ना लेटर है ना, पुराने जमानों में इस्तेमाल किया जाता था ये वर्ड। शिन भी वैसे लेटर को कहते हैं, लेकिन ये वर्ड लिखा आपको मिलेगा इनविटेशंस पे, याओ छिंग हान इनविटेशन लेटर। ओके और मुझे लगता है ये जो वीजाज वगैरह आते हैं चाइना के, इसमें भी इनविटेशन लेटर होता है ना, याओ छिंग हान, उसमें भी लिखा होता है याओ छिंग हान, यही वर्ड लिखा होता है। और वैसे भी अगर आप किसी को घर पे इनवाइट करते हैं, वो शांग याओ छिंग नी शिफान, इनवाइट के सेंस में यूज होता है। फूथाओ इज सिंपली ग्रेप्स को कहते हैं, दोनों में ग्रास का रेडिकल है ऊपर। ईशु आर्ट को, हाँ जी यस ईशु आर्ट। क्वांकाओ मैंने पहले बताया था, वाइड और काओ का मतलब होता है टू टेल, वाइडली टेल विच मीन एडवर्टीजमेंट, क्वांकाओ। हाँ जी यूट्यूब शांग 有很多很多很多广告是吧？广告太多了，在 YouTube 上。对的味道 taste 对，味道真不错，बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट है। 味道 taste, इसमें देखा माउथ का रेडिकल भी है 味道。优点 ये पहले ही आपको सिखाया हुआ वर्ड। 缺点का मतलब है demerits खामियां, और 优点का मतलब है खूबियां merits 优点। सो क्वांकाओ जो होती है ना, क्वांकाओ एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर क्या बताते हैं किसी भी चीज के? योतियन मेरिट्स बताए जाते हैं, कोई भी 缺点 नहीं बताता अपनी क्वांकाओ।
实际 reality। 就是तो आप बताएं जो 广告 और 实际 होती है 一样吗？广告和实际一样吗？ एडवर्टीजमेंट में जो चीज दिखाई जाती है और हकीकत में क्या वो सेम होती है? 差不多差不多吗 ，not？No no no， 差不多对的，的मतलब है तकरीबन एक जैसी होती है।没有，我觉得广告和广告上说的和实际不一样，mostly 都不一样，same नहीं होता। तो 实际जी रियलिटी को कहते हैं एज अ नाउन। अगेन实际के भी दो यूजेजेस हैं, एक एज अ नाउन है और एक द अदर वन मस्ट बी एज एन एडजेक्टिव। लेट्स सी, 实际 कैन बी यूज्ड एज अ नाउन टू इंडिकेट अ थिंग और सिचुएशन दैट ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट, व्हिच मींस कि वो हकीकत में एग्जिस्ट करती है। लाइक 你们做计划应该联系实际 कि तुम लोग जो प्लान बना रहे हो ना वो असल जो सिचुएशन है हकीकत है उससे उसका ताल्लुक होना चाहिए। इंगा लियंशी शिजी, तो हकीकत को कहा जाता है शिजी, और ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होती है। हाँ, इसका मतलब है एक्चुअल या स्पेसिफिक। वो कहता है जी 听说 सुना है कि 你大学2年级的时候就开始在广告公司工作了。क्या स्टार्ट कर दिया था तुमने? 广告 कंपनी में काम शुरू कर दिया था। 这样做不会影响你的学习吗？ ऐसा करना तुम्हारी स्टडी को उसने इफेक्ट नहीं किया। वो कहता है 我认为不会 I think it will not। नहीं, 实际工作अब आ रहा है यहाँ पे 实际工作，实际工作 एक्चुअल वर्क, जो प्रैक्टिकल से कहते हैं ना, प्रैक्टिकल वर्क, स्पेसिफिक वर्क, एक्चुअल काम 实际工作能让我更理解书本上的知识。जो एक्चुअल वर्क है इट विल लेट मी मोर अंडरस्टैंड द 书本上的知识, किताब के ऊपर जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मदद देगा मुझे। और तीसरा ये जो वर्ड है एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है 实际上 in fact। ये कब इस्तेमाल करते हैं? इन फैक्ट हम चाइनीज में या इंग्लिश में भी इंडिकेट्स द एक्चुअल सिचुएशन ऑफन इम्प्लाइंग एन एडवर्सेटिव मीनिंग। हाँ जी, जब हम कोई टर्न ले रहे हो, हकीकत बता रहे हो किसी को, जिस तरह फोर्थ सेंटेंस पढ़ें, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। 广告就会介绍优点，嗯、却不会说他的缺点。实在上实际上很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。 वेरी गुड सेंटेंस। कहता है ये 广告只会介绍优点，广告सिर्फ क्या है, इंट्रोड्यूस करवाती है ये 优点，और लेकिन 不会说它的缺点, खामियां नहीं बताती किसी भी चीज के। नहीं तो बता आगे जब हकीकत किसी को बता रहे होते हैं फिर हम लगाते हैं वर्ड 实际上, असल में या हकीकत में 很多东西并不像 बिल्कुल भी नहीं होती, दे आर नॉट लाइक एडवर्टीजमेंट 上说的那么好, जैसे एडवर्टीजमेंट में बताया होता है। इसीलिए 不能完全相信广告, हम कंप्लीटली बिलीव नहीं कर सकते 广告 एडवर्टीजमेंट। सो ये था जी हमारा 实际 in reality 实际上。来，我们看一下第三个最后一个 third example。课文3，李进和王静在超市买礼物。李老师邀请咱们去他家做客，给他带点什么礼物好呢？他很喜欢葡萄酒，我们就给他买2瓶葡萄酒吧。
可是这里有这么多种，你知道哪种好吗？我觉得这种不错。你看，它酒瓶做的都这么艺术，而且电视上经常有它的广告。我想味道应该不错。广告只会介绍优点，却不会说它的缺点。实际上，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。你说的也对。生词：邀请、葡萄、艺术、广告、味道、优点、实际。जी पहला सवाल वांग चिंग和李青打算给李老师买什么礼物क्या गिफ्ट देना चाहते हैं वो क्या प्लान है उनका 葡萄酒葡萄酒王晶为什么觉得这种不错ये वाली अच्छी है से क्यों वो अच्छी लगी थी 因为品酒说的都这么艺术。做的这么艺术वो बहुत artistic बनी हुई थी 第三个为什么不能完全相信广告हम क्यों नहीं बिलीव कर सकते completely 因为实际上很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。对对非常好李进和对我们来看一下这个टेक्स्ट को देखते हैं कोई और वर्ड हमें मिलने को देखे 李老师邀请咱们 again 咱们 यूज हुआ है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया उनके घर जाकर 做客 means Guest, to become guest. तो बेगम उन्होंने हमें घर पे इनवाइट किया है गई था ताय तैयार से मैं लीबू हावना फिर वो कहते जी 葡萄酒我们就给买2瓶葡萄酒吧 लेकिन यहाँ पे इतनी这么多种का मतलब होता है kind इतनी ज़्यादा किस्म की 你知道哪种好吗我觉得这种不错 कहता ये अच्छा क्यों 你看它酒瓶做的那么艺术这么艺术 इतनी ज़्यादा artistic art वर्क हुआ उसके ऊपर 而且 इसके अलावा 电视上 टीवी के ऊपर 经常 अक्सर有它的广告 अक्सर होती है 我想 मुझे लगता है 味道应该不错 इसका टेस्ट तो अच्छा होगा फिर उसकी बीवी कहती है 广告只会介绍优点不会说它的缺点 हकीकत में क्या होता है 很多东西并不像广告商说的那么好 इसीलिए 不能完全相信广告 we cannot completely believe 广告那他说你说的也对 तुम भी यही सही कहती हो यानी कि तुम भी सही कह रही हो 好今天我们就到这里आज के लिए हमारा लेसन यहाँ तक पहुंचा जी आपने क्या करना है ये जो कंप्लीट द सेंटेंसेस है कंप्लीट द डायलॉग्स 3 ग्रामर पॉइंट्स पढ़े हैं कौन कौन से 实际 reality दूसरा कौन सा था 第二个是什么呢再说 जिसका मतलब 再说 to postpone something yes and पहला हमारा था肯定so इनको आपने complete the sentences कर लेने and these questions जो आज हमने तीनों सिनेरियोस पढ़े हैं मैंने इन्हीं सिनेरियो से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल करना है ताकि कि आपको ये सिनेरियोस याद भी हैं कि नहीं जिस तरह आज आपने मुझे सवाल के जवाब दिए तो आई होप कि नेक्स्ट लेसन हम यहाँ से स्टार्ट करें और आप सबको सवालों के जवाब आते हो नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे जी नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ना है तो ये什么来啊说 according to me 尤其 इसका मतलब है जी स्पेशली 尤其 स्पेशली और फिर एक कंपैरिजन है 尤其 और 特别 दोनों का मतलब क्या होता है स्पेशली के सेंस में आता है और हम पढ़ेंगे अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल पार्ट
中国人的购物习惯 shopping habits or Chinese people इसको next lesson में हम देखेंगे।今天就到这里，再见。